वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 8 से। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल 7 तक डिस्कस कर दिए। उसके बाद और एक वीडियो में एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 9 तक डिस्कस कर दिए। ठीक है, सिर्फ सम नंबर 3 को छोड़ के। सम नंबर 3 थोड़ा अलग है। एक्चुअली क्या है, जो एक्सरसाइज का वीडियो है वो प्रीवियस एडिशन का वीडियो है, तो इसलिए सिर्फ सम नंबर 3 उस एक्सरसाइज में अलग है। मिस्टर बेदी का जो सम है वो नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा सम है। तो ठीक है, सम नंबर 3 इस बुक का जो है वो हम अलग से एक वीडियो में समझा के अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी 1 से लेकर 9 तक सारा सेम है एक्सेप्ट सम नंबर 3। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 8। ये जो एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे IGST का कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे जो सेलिंग है वो है इंटरस्टेट सेलिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल 8, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ कारपेट इज ₹2500। अ होलसेलर इन वेस्ट बंगाल buys the carpet from the manufacturer in Maharashtra at a discount of 12% on the printed price। तो मैन्युफैक्चरर का जो प्रिंटेड प्राइस है या मार्क्ड प्राइस है वो है 2500। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर ने 12% डिस्काउंट दिया जब वो होलसेलर को बेच रहा है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैन्युफैक्चरर है महाराष्ट्र का और होलसेलर है वेस्ट बंगाल का। मतलब इधर स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब इंटर स्टेट सेलिंग है, इंट्रा स्टेट सेलिंग नहीं है ये। ठीक है, इंटर स्टेट सेलिंग है। अब देखो, द होलसेलर सेल्स द कारपेट टू द रिटेलर इन बिहार एट 32% अबव द मार्क्ड प्राइस। तो अब होलसेलर ने क्या किया, ये बिहार के एक रिटेलर को बेचा, वो भी मार्क्ड प्राइस के ऊपर 32% ऐड करके। मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर 32% ऐड करके बना हुआ है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ GST ऑन द कारपेट इज 5%, रेट ऑफ GST यहाँ पे 5% है। फाइंड पार्ट 1 द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द होलसेलर बॉट द कारपेट। मतलब होलसेलर ने खरीदने के समय इंक्लूडिंग टैक्स कितना दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द रिटेलर बॉट द कारपेट। रिटेलर ने खरीदने के समय कितना दिया। पार्ट 3, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया। पार्ट 4, द टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो 4 पार्ट में 4 अमाउंट को सॉल्व करने के लिए बोला है। देखो कैसे करते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कारपेट इज 2500, रेट ऑफ GST इज 5%। हियर बोथ द गिवन सेल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड होलसेलर टू रिटेलर आर इंटरस्टेट सेलिंग। ऑब्वियसली, क्योंकि मैन्युफैक्चरर महाराष्ट्र का है, होलसेलर वेस्ट बंगाल का है और जो रिटेलर वो बिहार का है। तो 2 बार स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब दोनों ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सेलिंग है। ठीक है, सो IGST इज लेविड ऑन दिस सेल्स एट 5%। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेलिंग है वो इंटरस्टेट सेलिंग है, इसलिए IGST ही लागू होगा, है ना। यहाँ पे CGST और SGST नहीं होगा, IGST होगा। ठीक है, और कितना IGST लगेगा, 5%, है ना। अब देखो फर्स्ट पार्ट, as the wholesaler buys the carpet from the manufacturer at 12% discount on the printed price, so the cost price of the carpet to the wholesaler क्या होगा। देखो मतलब होलसेलर का कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो 2500 तो मार्क्ड प्राइस है, उसके ऊपर 12% डिस्काउंट दिया मैन्युफैक्चरर ने, तो 12% डिस्काउंट को कैलकुलेट करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो होलसेलर का CP आ जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो वही किया, 2500 का 12% कैलकुलेट किया, फिर उसे
2500 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया 2200। ठीक है, तो ये है होलसेलर का कॉस्ट प्राइस। अब उसके ऊपर 5% जीएसटी देना पड़ेगा, तो 5% ऑफ 2200 कितना है 110। तो मैन्युफैक्चरर जो रिसीव कर रहा है जीएसटी वो है 110, मतलब ये होलसेलर का इनपुट आई जीएसटी है। ठीक है, अब देखो टोटल होलसेलर कितना पे कर रहा है, 2200 उसका सीपी है प्लस 110 उसका टैक्स है, तो टोटल है 2310। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है कि रिटेलर कितना पे करेगा। अब देखो रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, होलसेलर ने मार्क्ड प्राइस के ऊपर 32% ऐड कर दिया, वो है रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। समझो, खुद तो 12% डिस्काउंट में खरीदा है, अब जब बेच रहा है तब मार्क्ड प्राइस के ऊपर 32% चढ़ा दिया, फिर उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। तो सोचो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मतलब रिटेलर को कितना देना पड़ेगा सोचो, और होलसेलर कितना प्रॉफिट कर रहा है वो भी सोचो। ठीक है, चलो छोड़ो, देखो क्या होता है। As the wholesaler sells the carpet to the retailer at 32% above the marked price, so the selling price of the carpet by the wholesaler, मतलब होलसेलर का सेलिंग प्राइस क्या है देखो, पहले 2500 तो उसका मार्क प्राइस था, उसके ऊपर 32%, मतलब पहले 2500 का 32% कैलकुलेट करके उसे 2500 से ऐड कर दो, तो आ गया 3300, मतलब रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3300। कितना ज़्यादा सोचो। अब इसके ऊपर 5% आईजीएसटी लगेगा, वो तो लगेगा ही, तो 3300 के ऊपर 5% कितना है 165। तो टोटल रिटेलर को कितना देना पड़ रहा है 3300 प्लस 165, मतलब 3465 या 3465, एक ही बात है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, मतलब रिटेलर ने कितना दिया वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब थर्ड पार्ट देखो, बोल रहा है कि होलसेलर कितना टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, मतलब आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, और इधर तो सब ही आईजीएसटी है, तो इसलिए आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। तो देखो होलसेलर का जो इनपुट आईजीएसटी था वो तो हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किए थे 110, जो वो मैन्युफैक्चरर को दे के आया। अब देखो जब बेच रहा है होलसेलर तब रिटेलर से कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है 165, ये है होलसेलर का आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस करो, आया ₹55, तो होलसेलर को ₹55 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज अ जीएसटी, और बोल सकते हो एज अ आईजीएसटी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक कितना पाया, देखो मैन्युफैक्चरर दिया है 110 जो वो होलसेलर से कलेक्ट कर रहा था। नंबर 2, जब होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को तो वो कुछ टैक्स कलेक्ट किया। ठीक है, तो होलसेलर कितना टैक्स दे रहा है ₹55, तो ये भी ऐड कर दो, तो 110 प्लस ₹55 इक्वल टू 165। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल जो आईजीएसटी रिसीव किया वो है 110 प्लस 55 इक्वल टू ₹165। ठीक है, 110 मैन्युफैक्चरर ने दिया और 55 होलसेलर ने दिया। अब अगर रिटेलर फिर से कंज्यूमर को बेचेगा तब वो फिर से जीएसटी कलेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन तब वो फिर से जीएसटी कलेक्ट करेगा, लेकिन इस सम में वो वाला पार्ट नहीं दिया है, सिर्फ रिटेलर तक ही दिया है। ठीक है, तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिसीव किया वो है ₹165। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। ये है टोटल एग्जाम्पल 8।
तो देखो थोड़ा सा आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों का हो गया है ना। अब नोट देखो क्या बोल रहा है, नन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार गेट्स एनी टैक्स on the above said sales of the carpet. The whole tax on the sales of the carpet goes to the central government. तो पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा इस सिचुएशन में। मतलब जब सेलिंग इंटर स्टेट हो तब पूरा टैक्स आईजीएसटी होगा, नो सीजीएसटी, नो एसजीएसटी। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 9। A dealer in UP buys an article for ₹30,000 from a wholesaler in UP. मतलब ये इंट्रा स्टेट है। He sells the article to the consumer in Gujarat at a profit of 8%. तो 8% प्रॉफिट रख के उन्होंने गुजरात के एक कंज्यूमर को बेच दिया। कौन? डीलर। तो ये है इंटर स्टेट सेलिंग। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में मिक्सचर है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइन। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, होलसेलर कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, सेकेंड पार्ट में डीलर कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, और थर्ड पार्ट में कंज्यूमर कितना पे करेगा टोटल। ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट तो इंटरेस्टेड सेलिंग है यूपी टू यूपी। तो देखो एज द डीलर इन यूपी बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹30,000 फ्रॉम द होलसेलर इन यूपी, सो दिस इज द इंटरेस्टेड सेलिंग। ठीक है। तो इसलिए देखो जो 12% जीएसटी है वो दो हाफ में बढ़ जाएगा, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। वही यहाँ पे कैलकुलेट किया है। देखो रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, सो जीएसटी कॉम्प्रिसेस ऑफ 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। टैक्स कलेक्टेड बाय द होलसेलर फ्रॉम द डीलर क्या होगा, पहले सीजीएसटी कैलकुलेट करते हैं, 6% ऑफ 30,000 मतलब 1800। तो एसजीएसटी भी 1800 क्योंकि सेम परसेंटेज है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर क्या होगा, ₹1800 एज सीजीएसटी एंड ₹1800 एज एसजीएसटी। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखो, बोल रहा है कि डीलर कितना देगा। तो ठीक है, देखो ये इंटर स्टेट सेलिंग है, डीलर ने कंज्यूमर को बेचा है और वो भी गुजरात का है ना। तो इंटर स्टेट सेलिंग, तो यहाँ पे आईजीएसटी होगा, टोटल 12% ही आईजीएसटी ही होगा। ठीक है। तो देखो डीलर ने ऊपर से 8% प्रॉफिट भी रखा, तो पहले 30,000 का 8% निकाल लेते हैं, वो है 2400। उसे 30,000 के साथ ऐड कर देते हैं तो सीपी निकल जाएगा कंज्यूमर का, या बोल सकते हो कि डीलर का एसपी निकल जाएगा, सेल प्राइस। वो है 30,000 प्लस 2400 मतलब 32,400। ठीक है। तो इसके ऊपर आईजीएसटी 12% कितना है, 3,888। तो आउटपुट जीएसटी ऑफ डीलर क्या होगा, 3,888। ठीक है। और डीलर का इनपुट जीएसटी क्या है, वही 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, क्योंकि वो तो इंट्रास्टेट सेलिंग था। मतलब टोटल अगर करोगे तो क्या होगा, देखो 1800 प्लस 1800 मतलब 3600। तो वो था इनपुट आईजीएसटी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो निकल जाएगा कि डीलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया। देखो 3880, ये 3880 क्यों लिखा, ये गलत है। हाँ, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3888 होगा। थोड़ा रुको, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है। यहाँ पे 3888 ही होगा, मतलब 3888 या 3888 माइनस 1800 प्लस 1800 मतलब 3600। तो 3888 माइनस 3600, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, देखो 288। तो ये जो अमाउंट है ये डीलर गवर्नमेंट को देगा। सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट देखो, ये इंटरस्टेट सेलिंग है इसलिए आईजीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर लिए, वो है 3888। तो टोटल कंज्यूमर को कितना देना पड़ेगा, सीपी प्लस आईजीएसटी। सीपी कंज्यूमर के लिए है 32,400 प्लस 3888 तो होगा 36,288। ये वो अमाउंट है जो कंज्यूमर पे करेगा। ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। तो
ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिला CGST, SGST और IGST का। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो एग्जाम्पल 10, ये भी CGST, SGST और IGST का जो मिक्सचर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर है। देखो, a shopkeeper in Rajasthan buys an article at the printed price of ₹40,000 from a wholesaler in Delhi। तो शॉपकीपर ने दिल्ली के एक होलसेलर से एक आर्टिकल खरीदा है जिसका प्राइस है ₹40,000। तो यहाँ पे इंटरस्टेट सेलिंग हो रहा है। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन राजस्थान एट द प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। तो शॉपकीपर ने फिर से राजस्थान में ही बेचा 25% प्रॉफिट में। किसके ऊपर 25%? कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25%। If the rate of GST is 18%, then find the price of the article inclusive of tax at which the shopkeeper bought it। तो फिर फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, शॉपकीपर ने कितना देके खरीदा वो निकलना है। पार्ट 2, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितना दिया शॉपकीपर ने। पार्ट 3, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कितना पाया। पार्ट 4, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव किया। एंड पार्ट 5, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज, कंज्यूमर कितना दे रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट तो है इंटरस्टेट सेलिंग, मतलब IGST होगा। देखो, एज द शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज द आर्टिकल फॉर ₹40,000 फ्रॉम द होलसेलर इन दिल्ली, सो this sale is interstate, therefore rate of GST is 18%। on this sale IGST is levied at 18%। ठीक है, तो IGST कितना है देखो, 18% ऑफ 40,000 मतलब 7200। ठीक है, तो टोटल प्राइस शॉपकीपर को देना पड़ेगा कितना, देखो 40,000 उसका कॉस्ट प्राइस है प्लस 7200 टैक्स, तो टोटल है 47,200, 47,200। ये है शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस, मतलब बाय करने के टाइम शॉपकीपर ने दिया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोला है शॉपकीपर कितना गवर्नमेंट को पे कर रहा है। देखो, शॉपकीपर 7200 ये जो पे किया एज अ टैक्स, वो होलसेलर को गया, मतलब होलसेलर कलेक्ट किया। तो ये शॉपकीपर का इनपुट IGST है और होलसेलर का आउटपुट IGST। ठीक है, तो होलसेलर का बात अभी छोड़ो, शॉपकीपर का इनपुट IGST है। ठीक है, अब हम लोगों को शॉपकीपर का आउटपुट GST निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे देखो, तो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को जब बेचा तब 25% प्रॉफिट रख के बेचा, तो 25% ऐड करके कितना प्राइस होता है, मतलब शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस कितना है, देखो 40,000 प्लस 25% ऑफ 40,000, मतलब दोनों को मिला के हुआ 50,000। तो शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस है वो है 50,000। अब उसके ऊपर GST लगेगा। अब देखो, ये राजस्थान में ही सेल हो रहा है, मतलब इंट्रास्टेट सेलिंग, मतलब CGST और SGST। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 का CGST कितना है, देखो टोटल GST है 18%, तो 18% का हाफ होगा CGST, हाफ होगा SGST, मतलब 9% CGST, 9% SGST। तो 50,000 का 9% कितना है, 4500, और वही 50,000 का 9% SGST भी 4500। तो देखो, शॉपकीपर ने CGST जो कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से वो है 4500, मतलब ये शॉपकीपर का आउटपुट CGST है जो सेंट्रल को जाएगा। ठीक है, और SGST भी 4500 है जो स्टेट को जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझने वाली बात है। देखो, शॉपकीपर का जो इनपुट IGST है वो भी तो सेंट्रल को ही जा रहा है, वो है 7200। इंटरस्टेट सेलिंग जब हो रहा है, अब देखो इंट्रास्टेट सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे शॉपकीपर का जो CGST है वो है 4500, मतलब सेंट्रल को 4500 देना पड़ेगा। तो देखो, ऑलरेडी शॉपकीपर ने तो 7200 दे ही दिया है सेंट्रल को, है ना, तो उसमें ही तो ये जो CGST का पार्ट है वो कवर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब जो बैलेंस अमाउंट है,
मतलब 7200 माइनस 4500 वो है SGST का पार्ट। ठीक है, तो 7200 माइनस 4500 अगर हम करेंगे तो 2700 आ रहा है। ये है बैलेंस पार्ट IGST का जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये तो शॉपकीपर का इनपुट SGST है। ठीक है, इनपुट SGST। अब शॉपकीपर का आउटपुट SGST क्या है? वही 4500। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आया 1800 जो एक्चुअली शॉपकीपर को SGST देना पड़ेगा या स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, आई होप समझ में आ गया। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है देखो दिल्ली गवर्नमेंट को कितना मिला। तो देखो दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो जब इंटरस्टेट सेलिंग हो रहा था, मतलब दिल्ली से राजस्थान में आर्टिकल आ रहा था, तब दिल्ली गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था। लेकिन ये तो IGST है, मतलब इंटरस्टेट सेलिंग है, और IGST में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट को इधर कुछ नहीं मिलेगा, पूरा ही IGST होगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। अब नंबर 4 देखो, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू में ही टोटल 7200 रिसीव कर लिया है ना, जब शॉपकीपर बाय कर रहा था आर्टिकल को, उस टाइम ही शॉपकीपर ने IGST टोटल 7200 दे दिया, वही सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव किया। क्योंकि जब इंटरस्टेट सेलिंग हुआ, मतलब राजस्थान से राजस्थान, तब देखो जो CGST 4500 आया वो तो ऑलरेडी उसी 7200 के अंदर ही है। ठीक है, मतलब वो मार्ज हुआ है, मतलब वही 7200 में CGST और SGST मिला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए देखो पार्ट 4 में बोला है कि सिर्फ IGST जो 7200 है वही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और कोई CGST नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मिला हुआ है उसी 7200 के अंदर। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखो, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। वो क्या है? 50,000 तो उसका कॉस्ट प्राइस था कंज्यूमर का, अब उसके ऊपर 4500 CGST और 4500 SGST, टोटल 59,000। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल 10। वीडियो लंबा होते जा रहा है, मुझे लगता है इस वीडियो में एग्जाम्पल 10 तक ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि अगर 15 तक हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा सम है ये। तो इसलिए देखो इस वीडियो में एग्जाम्पल 10 तक ही समझो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एग्जाम्पल 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि ख़त्म हो जाए एक वीडियो के अंदर एग्जाम्पल 11 से एग्जाम्पल 15 तक। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज में सम नंबर 10 से समझेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात है, देखो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, अगर ये तुम लोग अच्छे से समझ गए, मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगा। और एक एडवांटेज है, वो है एग्ज़ाम में तुम लोगों के एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। हर टाइम एक्सरसाइज से ही आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल से भी तो आ सकता है, तो उसमें भी तुम्हें हेल्प होगा, है ना। तो इसलिए देखो एग्जाम्पल अच्छे से समझ लो, तो जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर तुम जो भी GST का सम करो, मुझे लगता है वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल को थोड़ा टाइम दे के समझो। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 11 से समझाएंगे। बाय।